मुल्क भर में तूफानी बारिशों के बाद तबाही, मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 7 अफराद जान बहक। नाला लई में पानी की सतह 11.5 फीट हो गई। कोहे सलेमान के नदी नालों में तुखियानी, रोजान में 100 से ज्यादा घर डूब गए। मुतादिद देहात का जमीनी राबिता 4 रोज से मुनक़ता। लैया के करीब दराए सिंध में पानी की सतह बुलंद। अपर चित्राल में सैलाबी रैला पुल बहा ले गया। कोलू में कई घरों की छतें मुनहदिम। सिब्बी और झलमक्सी में भी तबाही। राजनपुर के कई देहात डूब गए। हैदराबाद, कोटली, जामशोरो, मिठन, सांगड़ और कश्मोर समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश की पेश गोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को अमन-ओ-अमान और सीपैक के मंसूबों पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। इदारे आइन के खिलाफ अदालत का कोई फैसला मानने के पाबंद नहीं। 80 मेंबरान असम्बली नया बयान हलफी नहीं दे सकते। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। नोट में लिखा कि PTI को मखसूस नशिस्तें देनी हैं तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। तफसीली फैसले में ताख़ीर नजरसानी को गैर मौसर कर सकती है। PTI इस केस में फरीक नहीं थी। PTI को रिलीफ देने के लिए दायर इख्तियार से बाहर जाना होगा। 9 मई के हम जिम्मेदार नहीं तो मुआफ़ी क्यों मांगें? गलती आपकी हो और कहा जाए मैं मुआफ़ी मांगूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी गलती साबित कर दें, 9 मई पर मुआफ़ी मांग लेंगे। अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए ऐसी बातें की जाएं तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की PTI से मुलाकात के बाद अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इस्लामाबाद में जलसा न कर सका तो सियासत छोड़ दूंगा। सिंध हुकूमत का 2 लाख शहरियों को सोलर पैनल्स देने का ऐलान। मुस्तहिक अफराद की निशानदही के लिए BISP डेटा को इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर पैनल, बैटरी, पंखा, 3 बल्ब फराहम किए जाएंगे। 80% सब्सिडी पर यह सिस्टम फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा कि एक्निक ने 27 अरब 40 करोड़ के मंसूबे की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक $10 करोड़ फंड्स फराहम करेगा। जमात इस्लामी ने कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। 1-2 रोज में लाहौर में भी धरने का ऐलान। आम हड़ताल और बिजली बिलों के बायकॉट का भी इंदिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत अपनी मराद कम करके अवाम को रिलीफ दे। वज़ीर-ए-आज़म बताएं कि वो क्यों 1300 सीसी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। छोटी गाड़ी में बैठने से तो प्लेटलेट्स का मसला हल नहीं होता। मुल्क भर में यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। लाहौर, कराची, कोयटा समेत दीगर शहरों में तकरीबात। लाहौर की पुलिस लाइन में कुरान ख्वानी, शहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की गई। कराची में भी शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। शहदा के एजाज में खुसूसी नगमा भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का शहदाए पुलिस को खिराज अकीदत। मरियम नवाज का कहना है कि 4 अगस्त का दिन हमें शहदा की याद दिलाता है। पुलिस की लाजवाल कुर्बानियां कभी नहीं भुला सकते। शहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कच्चे समेत हर इलाके में पुलिस काबिल कदर फराइज सर अंजाम दे रही है। हर शहीद के खानदान की देखभाल का फरीजा निभाएंगे। SIFC की काविशों के बायस बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बरामदात 10% बढ़कर 30 अरब 64 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची। दरामदात 55.19 अरब डॉलर से कम होकर 54.73 अरब डॉलर हो गई। उर्दन, उज़्बेकिस्तान, लेबनान और मिस्र में गोश्त की बरामद। एग्रो एक्सपोर्ट में 37% इजाफा हुआ। ज़री शोबे का 10 अरब डॉलर का हदफ पूरा होने के करीब। IT बरामदात से 2 अरब 92 करोड़ डॉलर से ज़ायद ज़र मवाद आया।
पाक फौज और एफसी के जवान अवामी खिदमत में पेश पाक ईरान बॉर्डर पर फंसे ज़ायरीन को बाहिफाजत मंजिल पर रवाना किया गया। ज़ायरीन का कहना है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था, शदीद मुश्किलात में थे। पाक फौज और एफसी ने बर वक्त मदद की। मेडिकल कैंप से ख़वातीन और बच्चों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। हमारे लिए क़याम ताम का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया। पाक फौज ने वादे के मुताबिक कराची से बसें मंगवा कर हमें घरों को रवाना किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर भर्ती करने का फैसला, इश्तिहार दे दिया। प्रोफेशनल क्रिकेट के खिलाड़ी या कोच की हैसियत से तजर्बा ज़रूरी करार। एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर कौमी क्रिकेट टीमों की परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए काम करेगा। कौमी टीमों के कोचेस और कौमी सिलेक्शन कमेटियों को देखेगा। साबिक कप्तान वकार यूनुस चंद रोज़ कबल एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी अपने इख्तियारात वकार यूनुस को सौंपने का इरादा रखते हैं। SIFC की काविशों के बायस बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बरामदात 10% बढ़कर 30 अरब 64 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची। दरामदात 55.19 अरब डॉलर से कम होकर 54.73 अरब डॉलर हो गई। उर्दन, उज़्बेकिस्तान, लेबनान और मिस्र में गोश्त की बरामद। एग्रो एक्सपोर्ट में 37% इजाफा हुआ। ज़रूरी शोबे का 10 अरब डॉलर का हदफ पूरा होने के करीब। IT बरामदात से 2 अरब 92 करोड़ डॉलर से ज़ायद ज़र मुबादला आया। पाक फौज और एफसी के जवान अवामी खिदमत में पेश पाक ईरान बॉर्डर पर फंसे ज़ायरीन को बाहिफाजत मंजिल पर रवाना किया गया। ज़ायरीन का कहना है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था, शदीद मुश्किलात में थे। पाक फौज और एफसी ने बर वक्त मदद की। मेडिकल कैंप से ख़वातीन और बच्चों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। हमारे लिए क़याम ताम का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया। पाक फौज ने वादे के मुताबिक कराची से बसें मंगवा कर हमें घरों को रवाना किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर भर्ती करने का फैसला, इश्तिहार दे दिया। प्रोफेशनल क्रिकेट के खिलाड़ी या कोच की हैसियत से तजर्बा ज़रूरी करार। एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर कौमी क्रिकेट टीमों की परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए काम करेगा। कौमी टीमों के कोचेस और कौमी सिलेक्शन कमेटियों को देखेगा। साबिक कप्तान वकार यूनुस चंद रोज़ कबल एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी अपने इख्तियारात वकार यूनुस को सौंपने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान के शूटर गुलाम शब्बीर आज ओलंपिक्स में एक्शन में नजर आएंगे। अरशद नदीम मंगल को जैवलिन थ्रो में मुल्क के लिए तमगा जीतने के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान के 7 में से 5 एथलीट्स का ओलंपिक सफर में खात्मा हो चुका। सिर्फ शूटर गुलाम शब्बीर और अरशद नदीम ही गेम में हैं। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स टेबल पर चीन की हुक्मरानी बरकरार, 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर बराजमान।